जो खातून आप देख रहे हैं, इसके हाथ में जो तस्वीर है, ये इस औरत की बच्ची है जो 18 साल से इससे दूर है। लेकिन उसकी बच्ची को सिर्फ उसके ददियाल ने ये बताया हुआ है कि तुम्हारी वालदा जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन उस बच्ची की वालदा अभी तक जिंदा है। आखिरकार ये वाकया कैसे पेश आया, क्या माजरा बना के ये अपनी बेटी से दूर है और इनकी बेटी को क्यों बताया गया कि आपकी वालदा जो है इंतकाल कर चुके हैं, ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैंने आपको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझसे आपको छीना। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को पकड़ने के लिए नाक से नकीरें नहीं निकाली होंगी, लेकिन मैंने निकाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, डेली धरती में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये जो तस्वीरें हैं जो दो बच्चियों ने अपने हाथों में पकड़ी हैं और एक औरत ने अपने हाथ में जो तस्वीर पकड़ी है, ये बच्ची कौन है, आखिर क्या माजरा है और क्या ऐसा वाकया पेश आता है इनके साथ कि जिसकी वजह से आज ये इस बच्ची से 18 साल हो गए हैं कि दूर है। इस सारी कहानी आज हम इस खातून से जानेंगे, इस खातून के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मेरा नाम शाजिया नाज। शाजिया। शाजिया, ये बच्ची कौन है जिसकी तस्वीर इस टाइम आपकी गोद में है और ये दो बच्चियों के हाथों में इनकी तस्वीर? ये मेरी बड़ी बेटी है सादिया सज्जाद। ये मेरे फर्स्ट मैरिज, मेरे फर्स्ट हस्बैंड का मर्डर हो गया था। मतलब आपके पहले शोहर की बेटी है? ये मेरी बड़ी बेटी है। तो इनके बाबा का कत्ल कैसे हुआ? इसके बाबा का कत्ल कराची में, आपको पता है कि पहले भी बगैर किसी वजह से, कुछ इनकी दुश्मनी थी, कुछ वहाँ की सियासत के नज़र इसके पापा हो गए थे और उसके अपने भी कुछ रिश्तेदार इन्वॉल्व थे। उसकी सगी खाला का बेटा इन्वॉल्व था उसमें, उन्होंने से करवाया था। शाजिया, ये बच्ची अब कहाँ है, किस हाल में है और क्या हो रहा है इसके साथ? मुझे इसका नहीं पता कि वो किस हाल में, क्योंकि मैं 13 साल पहले उन्होंने मुझसे ले ली थी बच्ची मेरी। तशद्दुद करते थे आप पे आपके ससुराल वाले? मेरे वो नंद बता रही ना छोटी, वो मारती थी मुझे, वो करते यानी टॉर्चर भी बहुत करते थे। मेरे अम्मी अब्बू है नहीं, मेरी शादी के फ़ौरन बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ हुई तो उन्होंने मुझे मेरी वालदा का मुंह देखने उस वक्त भी मुझे नहीं भेजा था, मेरी वालदा की जब डेथ हुई थी। नाज़रीन, कैसा जुल्म है कि एक वालदा का इंतकाल होता है और एक बेटी उनका चेहरा देखने नहीं आ सकती सिर्फ ससुराल वालों की वजह से। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये कि उसके बाद उन्होंने आने दिया, बाद में आई हूँ तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया कि अगर मैं ना आई तो मैं अपने बुरे भले की जिम्मेदार हूँ। बस वो यही गाहे बगाहे सुनाते रहते थे और मुझे डर लगता था कि मेरा घर ना उजड़ जाए, क्योंकि अम्मी अबू नहीं थे तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा घर उजड़े। सारा दिन क्या करती थी आप? सारे काम करवाते थे। जब मैं यहाँ आती थी तो वो नौकर रख लेते, जब मैं जाती थी नौकर को हटा देते थे वो, और जेनी टॉर्चर बस यही करते थे कि मैं गरीब हूँ और मेरे क्या ये नहीं दिया वो नहीं दिया। कोई भी चीज़ कहती थी ना तो कहती थी लेके आनी थी, क्यों नहीं लेके आई। जब रिश्ता हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बच्ची चाहिए, तो मेरी अम्मी ने फिर भी जो कुछ बना दिया। जहेज सर, आजकल हम देखते हैं रिश्ते होते हैं, जब लड़के वाले लड़की लेने आते हैं तो उनके अल्फाज कुछ इसी तरह के होते हैं कि आपने हमें बेटी दे दी है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शादी के बाद इस तरह करना और उनको ताने देना कि लेकर के आई हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? नाज़रीन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, आपके नंदों का सास का रवैया आपके साथ और आपकी बच्ची के साथ आपके शोहर के इंतकाल के बाद कैसा रहा? जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो 6 माह की अम्मी का साल का ख़त्म आया था, तो मुझे उन्होंने रजामंदगी से भेजा, पर बच्ची मुझसे छीन ली कि बच्ची नहीं जाएगी आपके साथ। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, मियाँ की, वो ना माने, उन्होंने बच्ची रख ली। अम्मी के साल के ख़त्म करके मैं 1 हफ्ते बाद जब वापस गई, उन्होंने मुझे इसकी सज़ा दी। कहते हैं कि अगर अपनी बच्ची पकड़नी तो पहले नाक से नकीरें निकालो। से नखीरे निकालो मतलब कि ज़मीन पे अपना नाक रगड़ो? जी हाँ, और मैंने नाक रगड़ा था। फिर उन्होंने मुझे मेरी बेटी मेरी गोद में दी थी। सिर्फ क्या मेरा ये गुनाह था, मैं अपनी अम्मी के साल के ख़त्म पे गई थी। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को पकड़ने के लिए नाक से नकीरें नहीं निकाली होंगी, लेकिन मैंने निकाली है। आपकी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी को पता है कि आप जिंदा हैं या आप हैं? क्या वाकया है, बताइएगा ज़रा। मेरी बेटी 6 साल की थी जब वो, उस वक़्त भी उन्होंने मुझे मारा था, बड़ी छोटी नंद ने मारा था, मैं बड़ी भाभी थी, मेरा मियाँ जिंदा था। तो वो जब मुझे इधर 2 माह
उन्होंने भेजा मैके में मैं रही तो मुझे लेके गए हैं। तो उसके 11 दिन बाद मेरे मियाँ का कत्ल हो गया। जब मैं मियाँ का 1.25 महीना करके वापस हटी हूँ मनसहरे से, वहाँ पे वो बिलोंग करते हैं पीछे से, उनके भावदार। जब यहाँ से गई हूँ तो तब उन्होंने मुझे कहा, कभी कहे कि मैंने जादू कर, मेरी भाभियों ने जादू किया, कभी कहे कि मैंने जादू किया है, मैंने अपने शोहर को मारा है। मैंने ये कहा, रोती रही। मैंने कहा कि नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं कैसे चाहूँगी कि मेरा शोहर मर जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, मैं अपनी सफाइयाँ पेश करती रही। तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़हनी टॉर्चर किया। उस वक़्त मैं दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी करने चल पड़ी थी। उस वक़्त थाने तक बात गई। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी ले जाना। जब सुबह लेने गई तो उन्होंने आगे से मेरे देवर ने पिस्तौल निकाल ली मारने के लिए कि मैं अपनी बेटी क्यों लेने आई हूँ। फिर आप अपनी बेटी छोड़ के कैसे आ गई, जिसके लिए आपने नाक की नकीरें खींची, जिसके लिए आपने इतनी मुश्किलात का सामना किया, तो कैसे आप अपनी बेटी को छोड़कर आ गई? अब कहाँ है आपकी बेटी? है भी है कि नहीं है? मैं छोड़ के नहीं आई। मैंने उसके बाद फिर माफ़ी तलाफ़ी की, उनकी सारी बातें मानी। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने मेरे बेटी को अपने पास सलाना शुरू कर दिया, अपने पास रखना शुरू कर दिया। वो फिर यहाँ तक नौबत आई लास्ट टाइम पर, जब मेरी बेटी 5 साल की हो गई। उन्होंने मुझे मेरी बेटी के सामने मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बरहना कर दिया मार के। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी बेटी को कहते हैं कि हम तुझे रखना नहीं चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ना कभी मुझसे रब्ता किया, ना मुझसे कभी बात की। आपकी बेटी को पता है कि आप जिंदा हैं? उसे नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। उन्होंने मेरी बेटी को कहा कि आपकी मामा मर गई। 10 फरवरी 2010 में मैं वापस आई हूँ। वो दिन और आज का दिन मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाई। अगर अब आपको सादिया देख रही होगी, सुन रही हो, कितने अरसे की होगी, कितने साल की हो गई है सादिया? मेरी बेटी माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है। अब सादिया जो है वो बालिग हो चुकी है, उसको हर चीज़ की समझ बुझे। सादिया आपकी वालदा जो हैं वो ज़िंदा हैं, वो कहीं नहीं गई, वो आपके लिए दिन रात तड़पती हैं। अच्छा, मुझे ये सादिया के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? अगर सादिया इस टाइम आपको देख रही होगी या सुन रही होगी, क्या पहचान है कि सादिया आपको पहचान सके कि आप सादिया की ही वालदा हैं, सादिया सज्जाद की वालदा हैं? सादिया मुझे भूली नहीं। सादिया को मेरी शक्ल याद है, उसे अब भी याद है, वो मेरी शक्ल नहीं भूली। मैं उसे यही कहूँगी, मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैंने आपको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझसे आपको छीना। जैसे ही आपको पता चले आप मुझसे मिल सकती हो, आ सकती हो। हाँ, सादिया क्या एड्रेस है आपका, वो भी बताएं सादिया को। मैं लाहौर में रहती हूँ। उसकी खाला का नंबर उनकी बुप्पो के पास भी है। जिस तरह भी आपको पता चले मुझसे रब्ता कर सकती हो, मुझसे मिल सकती हो। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी ममता को सुकून मिल जाए, मुझे मिले मेरी बेटी। मैं जिंदा, मैं नहीं मरी हूँ। ये 2 बच्चियाँ कौन हैं? ये मेरी सेकंड मैरिज से मेरी दोनों बेटियाँ हैं। वो मेरी बेटी माहम है, ये मेरी बेटी किरत मोमना है। ना, ये सेम व्यूअर्स देख सकते हैं, बिल्कुल सादिया की कॉपी है। कौन है आप? किरत। सादिया आपी को क्या कहना चाहोगे आप? यापी हमें बहुत याद आती है, अब वापिस आ जाए। सादिया आपी अगर आपको सुन रही हो माहा, फिर क्या उन्हें क्या है कहना चाहोगी? सादिया भी वापिस आ जाओ, मामा आपको बहुत मिस करती है, मैं भी आपको मिस करती हूँ। मामा आपके लिए दिन रात रोती हैं। अच्छा, आपके जो सेकंड हस्बैंड हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अब निकली हैं, उनको कोई एतराज़ वगैरह तो नहीं है? नहीं, उनको कोई एतराज़ नहीं है मेरे पे। वो कहते हैं कि आपको बेटी आपकी मिलती तो आप ले लें। अगर इंसान सादिया आपके पास आ जाती है, जस्ट आप मिलने जुलेंगी या उसे अपने पास ही रख लेंगी? वो उसके ऊपर फैसला है। मैं उसे किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगी। बस ये कहूँगी कि मुझे मेरी ममता जो इतनी अरसे से उसके लिए दुखी, मैं परेशान हूँ उसके लिए। मुझे उसकी तकलीफ़ होती है, मेरी नहीं पहुँच कि मैं किसी के साथ लड़ाई कर सकूँ या मैं अदालतों में धक्के खा सकूँ। मैं उसके ऊपर सब कुछ छोड़ूंगी, लेकिन मुझे वो मिले, मेरे पास आए, वो मेरा भी सुने, दुख मेरा सुने कि उसे किस तरह छीना गया मुझसे। मैंने नहीं छोड़ा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है।
सादिया, आपकी वालदा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पती हैं, आपको बहुत याद करती हैं। ये 2 छोटी-छोटी आपकी बहनें भी आपको बहुत मिस करती हैं। अगर तो आप इनकी आवाज़ सुन रहे हो या कोई भी ऐसा शख्स जो इनकी बेटी सादिया को इनसे मिलवा सकता है, तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। आप देखें, माँ की ममता बहुत बड़ी चीज़ होती है। बेटियाँ कभी भी माँ से जुदा नहीं हो सकती, ना ही माँ कभी अपनी बेटी से जुदा हो सकती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।